बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियाँ शरीर आई सबक टिकट होल्डर PP61 आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको आपके मसाइल का हल बताता हूँ। जैसा कि आप लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को, गुजरांवाला की आवाम को पता है कि हुकूमत ने PIA की निजकारी करने का फ़ैसला किया है। तो आज उसकी बोली भी लगने लगी थी, और जो उसकी सबसे बड़ी बोली लगी है वो 10 अरब की लगी है, और हुकूमत का जो टारगेट था वो 85 अरब था। 75 अरब का खसारा जो गवर्नमेंट को अभी है। इसके पीछे आपको फिगर एंड फैक्ट्स बताते हैं कि हुकूमत जो सरकारी चीज़ें नीलाम करती है उसको उसके किस तरीके से हुकूमत को उन चीज़ों का नुकसान होता है जिनकी वजह से सरकारी चीज़ों को प्राइवेटाइज़ करना पड़ता है। मैं आपको अवाम को अवामी तरीके से समझाऊंगा, आपको मेरी बात समझ में बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसा कि आपको पता है जितने भी सरकारी सेक्टर हैं उसमें जो भी लोग लगे हुए हैं वो एजड लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जिनको काम करने का पता ही नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, बस गवर्नमेंट से सरकारी तनख्वाह में लेते हैं, और तनख्वाह लेने के बाद उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन भी मिलती है। ये सरासर गवर्नमेंट पे बोझ होते हैं। ये ना तो ये अच्छे तरीके से असूल के तौर पे ये काम करते हैं। ये फ़िरौनी लोग होते हैं और सिर्फ इनको सरकारी नौकरी चाहिए होती है। तो ये अगर अच्छे तरीके से ईमानदारी सेक्टर में ईमानदारी तरीके से काम करे तो कभी भी गवर्नमेंट को ये खसारा ना करना पड़े, और कभी भी अपनी चीज़ों को नीलाम करके प्राइवेटाइज़ ना करना पड़े। अब जितने भी प्राइवेटाइज अदारे हैं वो सारे मुनाफे में जाते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी के मालिक होते हैं वो उनके अच्छे तरीके से काम लेते हैं, ना ही इनको पेंशन देनी होती है। उनने जितना काम करना होता है उतने ही पैसे लेने होते हैं। तो गुजारिश ये है कि अर्ज़ ये है कि छोटे से लेकर बड़े तक यहाँ सारे फ़िरौन बैठे हुए हैं। अदारों में ये लोगों के लिए काम तो करते नहीं हैं, तो एट द एंड क्या होता है, गवर्नमेंट को वो चीज़ें नीलाम करनी पड़ती है। जैसा कि आपको पता है पहले मोटरवे बनाते हैं, उसके ऊपर कर्ज़ा लेते हैं, कर्ज़ा लेने के बाद उसको फिर हम गिरवी रखवा देते हैं। तो यहाँ इसका सबसे जो बड़ी वजह है, आप अच्छे तरीके से अपने नुमाइंदे नहीं चुनते, और ना चुनने की वजह से नाअहल आपके लोग आपके ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। सरकारी इदारे में गैपको में ले लें, पिटसेल में ले लें, सुई गैस में ले लें, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, सरकारी इदारे हैं, वहाँ आपको आम आवाम को काम लेना ऐसे है जैसे कि आपके ऊपर दुनिया में अजाब है। तो गुजारिश ये है, अर्ज़ ये है, अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया तो इंशाअल्लाह ताला सरकारी जो बंदे बैठे हुए हैं सरकारी इदारों में, इनको बताएंगे कि काम कैसे करते हैं, कैसे काम लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप सब दोस्तों का शुक्रिया, दुआ करें। ये एक दिन सारा मुल्क ही बेच के इन सब ने बाहर चले जाना है। तो अल्लाह से हम अपने रहम की अपील मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें हज़रत उमर जैसा हुक्मरान अता फरमा। इन फ़िरौनी अवाम को जो गली के ऊपर इनको छितर मारे, 100 छितर मारे इनको, ताकि इनको अक्ल आए, दूध में पानी न डाले। हर चीज़ में यहाँ फ़िरौनियत है। अल्लाह ताला हमें और आप सबको हदायत नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।